हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हमने क्वाड्रेचर पढ़ा और क्वाड्रेचर के बाद हमने न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला पढ़ा है जिसके हमने ट्रेपेजोइडल रूल वहाँ से हमने ड्राइव किया था। उसके बाद सिम्पसन 1/3 रूल किया था। तो आपको पता है कि जो न्यूटन कॉट्स मेथड था इसमें न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इसमें जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था उसमें हमने n की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से 1 और 2 हमने पुट कर ली थी और जब 1 पुट किया था तो ट्रेपेजोइडल रूल ड्राइव हुआ था और 2 पुट किया तो सिम्पसन 1/3 रूल यहाँ पे ड्राइव हुआ था। अब जो नेक्स्ट आपका है सिम्पसन 3/8 रूल, ये कब होगा? ये भी उसी रूल से वहाँ जो न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला है उसी से जनरेट होना है, बट दिस टाइम वी पुट n इज इक्वल टू 3। बाकी सेम रहेगा, तो आपको सिर्फ न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला याद करना है और उसमें n की जगह 3 पुट कर देना है इस बार। तो लेट अस बाय न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, जो वहाँ से हमने फॉर्मूला वहाँ ड्राइव किया था उसको यहाँ पे लिख लिया। इसके अंदर हमें n को 3 पुट करना है। वी नाउ n इज इक्वल टू 3, व्हेन n इज इक्वल टू 3 द पोलिनोमियल टू बी, पोलिनोमियल जो आपका है बी फिटेड इन डिग्री 3। कैसे पुट करेंगे? देखो n इज इक्वल टू 3 बाई टेकिंग द डिफरेंस अबोव थर्ड ऑर्डर एंड 0 आर एज 0 इन इक्वेशन 1। तो जो लिमिट्स हो जाएगी वो आपकी x0 से x0 प्लस NH था जो, वो बदल जाएगा x0 टू x0 प्लस 3h के बराबर। अब देखो x0 से स्टार्ट होके थर्ड तक गया। पिछले में क्या था? यहाँ पे 2h था, वहाँ पे 2 के मल्टीपल थे, यहाँ पे 3 के मल्टीपल आएंगे। तो x0 टू x0 प्लस 3h fx dx इज इक्वल टू h इंटू 3y0 प्लस 3 स्क्वेयर अपॉन, यानी कि n स्क्वेयर था ना, तो वहाँ पे 3 स्क्वेयर बाई 2 डेल ऑफ y0। डेल आपको पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम यूज़ करते थे, प्लस 3 स्क्वेयर बाई 3 क्यूब बाई 3 माइनस 3 स्क्वेयर बाई 2 इंटू डेल टू y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू डेल 3y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो अब हमें इसको डेल y0, डेल स्क्वेयर y0 एंड डेल क्यूब y0, इन सब की वैल्यूज़ हम जैसे पिछले फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हम फर्स्ट में ही हमने ये सीख लिया था, तो उसको ऐसे ही इसको ओपन करके लिखेंगे। तो डेल y0 आपको पता है कि y1 माइनस y0 होता है, del 2y0 y2 minus 2y1 plus y0, and similarly del 3y0 is equal to y3 minus 3y2 plus 3y1 and minus y0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ y0 ऐड या सब्ट्रैक्ट y1 y2 होने के बाद जब आपके पास सिंप्लीफिकेशन में आएगा तो ये बनेगा 3/8 इंटू 3/8h इंटू y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 एंड प्लस y3। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि अब जो कॉमन आया है कोफिशिएंट वो 3/8 आया है, इसलिए इसका नाम क्या है? सिम्पसन 3/8 रूल है ये। तो एक पेयर तो हमने यहाँ पे किया है x0 से लेके x0 प्लस 3h। अब पेयर्स तो और भी बाकी हैं क्योंकि हमने इसको डिफरेंट ऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो क्लियरली जो आपके पास इक्वेशन 2 आई है, डिटरमाइंस द एरिया ऑफ 3 स्ट्रिप्स बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट्स, वो x0, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h और x0 प्लस 3h, यानी कि एक इंटीग्रेशन ने 3 पॉइंट एक साथ ले लिए। अब जो नेक्स्ट 3 का पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? x0 प्लस 3h से लेके x0 प्लस 6h। जैसे फर्स्ट पेयर आपका 3 का बना है, ऐसे ही उससे नेक्स्ट क्या बनेगा? 3h से लेके 6h तक। उससे अगला क्या बनेगा? 6h से 9h तक। उससे अगला क्या बनेगा? 9h से लेके 12h तक एंड सो ऑन। और लास्ट में आपके पास x0 प्लस n-3 इंटू h से लेके x0 प्लस nh। यहाँ पे भी 3 का ही डिफरेंस है। तो जब जनरल फॉर्म में इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 के बाद,
तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नॉट प्लस 3h से एक्स नॉट प्लस 6h एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, वो तो था एक्स, सबसे पहले जो इक्वेशन 2 आई थी एक्स नोट से लेके एक्स नोट प्लस 3h, तो उसकी जो जनरल इक्वेशन आई थी वो आपके पास आई 3/8h, तो इसमें भी 3/8h आएगा। वहाँ पे आए थे आपके वाई नॉट प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y3, जो वाई नॉट था यहाँ पे अब y3 है, तो y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6, एंड नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा 3/8h इंटू y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9 एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास बचेगा 3/8h इंटू yn-3 प्लस 3yn-2 प्लस 3yn-1 प्लस yn। इन सबको ऐड करना है हमें, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन को एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस NH तक लेना है। ओके, तो अब ये सारे पार्ट्स बने हैं, इन पार्ट्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये सारे के सारे इंटीग्रेशन ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो राइट हैंड साइड में जो आपके पास 3/8 सब में है, h भी सब में है, तो सब में थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा और ये पेयर बनेंगे आपके y0 प्लस yn, उसके बाद प्लस 3 इंटू ये आपके पास बच गया y1 y प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7। इसमें अगर आप देखोगे जो 3 के मल्टीपल हैं वो मिसिंग है, तो पिछले में 2 के मल्टीपल यानी कि E1, पिछले 1/8 रूल में हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे E1 नंबर्स मिसिंग थे और वो अलग से हमने ऐड किए थे। इसमें जो 3 के मल्टीपल हैं वो मिस हो जाएंगे, तो ये आपके पास बचेगा y1 y2, उसके बाद y4, फिर y5, फिर उसके बाद y7 एंड सो ऑन yn-1 तक गए, और जो बाकी बचे आपके जो 3 के मल्टीपल हैं वो अलग निकाल लिए हमने, जिसका कॉमन 2 है, 2y3 प्लस y6 प्लस y9, और ये 3 के मल्टीपल हैं yn-3 तक। और इसी रूल का नाम क्या है, सिम्पसन 3/8 रूल। तो इसको 3/8 रूल को हमने कैसे देखा कि यहाँ पे जो पेयर बनेंगे इंटीग्रेशन के वो 3/3 के बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 3 की टेबल यहाँ पे काम कर रही है। सिम्पसन 1/8 में हमने क्या देखा था, 1/3 रूल में क्या देखा था, वहाँ पे E1 वाले पेयर बने थे, 2-2 के बने थे। तो हमने 3 मेथड यहाँ पे क्वाड्रेचर फॉर्मूला के पढ़े हैं। सबसे पहले ट्रेपेजोडियल, और ट्रेपेजोडियल में आपको याद होगा कि ट्रेपेजोडियल रोल के लिए क्या फॉर्मूला था, वो था कि h/2 प्लस सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ द ऑल अदर, जिससे फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के जितने बच गए सारे के सारे सबका सम। सिम्पसन 1/3 में क्या पढ़ा, सिम्पसन 3rd में पढ़ा लगा कि h/3 पहले में क्या h/2, दूसरे में h/3, इसलिए इसका नाम सिम्पसन 1/3 है। h/3 सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 4 इंटू सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट्स प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। और 3/8 में हमने देखा कि भाई फर्स्ट और लास्ट के साथ तो 3h/8 आया, और उसके अलावा 3/3 ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ के बाकी सारे, और डबल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, और 3h/8 थ्रू आउट कॉमन है। इसका नाम है सिम्पसन 3/8 रूल। तो ये हमने देखा। अब एरर इन क्वाड्रेचर फॉर्मूला, एरर के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था। जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है a to b f(x) dx या y dx, माइनस करना है हमें a to b px dx। तो जो एक्चुअल इंटीग्रेशन है उसमें से हमने जो ये सब पार्ट्स में करके जो क्वाड्रेचर फॉर्मूले से हमने निकाला है, क्वाड्रेचर फॉर्मूले वाला निकाला, तो उसको उसका और ओरिजिनल इंटीग्रेशन जो हम पहले से करते आए हुए हैं उनका डिफरेंस निकालना है। दैट विल बी द एरर, वो एरर होगा आपका। अब ट्रेपेजोडियल रूल आपको याद है, और ट्रेपेजोडियल रूल में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी वैल्यू तो h/2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लस ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग ट्रेपेजोडियल रूल, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। यूजिंग ट्रेपेजोडियल रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल
4 to 5.2, तो ए की जगह 4 है और बी की जगह 5.2 है। log ई एक्स, अब यहाँ पे log 10 नहीं है, log का बेस क्या है, एक्स ई है, log नेचुरल log इसको बोलते हैं हम, log ई एक्स डी एक्स, सच दैट अब इसके पार्टीशन भी करके दे रखे हैं इसने, एक्स के और log एक्स के। ये 4 है, यानी कि जैसे एक्स वाई लेते थे ना, यहाँ पे वाई की जगह log एक्स है। 4 एक्स की वैल्यू 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0 एंड 5.2, यानी कि सब के बीच में 0.2 का डिफरेंस है। मीन्स h इज इक्वल टू 0.2। नाउ कंपेयर, इसको कंपेयर करना है, कंपेयर भी करना है, एग्जैक्ट रिजल्ट हमारा जो आएगा इंटीग्रेशन का उसके साथ इसका डिफरेंस निकालना है। अब इसका मतलब ये है, तो डिवाइड द इंटरवल, डिवाइड कर लिया हमने 0.2 के डिफरेंस से, 4 से लेके 5.2 तक 0.2 का डिफरेंस h आया आपका। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो भी दे रखी हैं, 1.3863, 1.4351 एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग ट्रापेजोइडल रूल, और ट्रापेजोइडल रूल आपको पता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b मीन्स 4 to 5.2। तो यहाँ y की जगह क्या बचेगा आपका, जो गिवन फंक्शंस है यहाँ पे साथ दे रखे हैं, उनकी वैल्यूज़ हम लेंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म यानी कि 4 वाली और 5.2 वाली, प्लस ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, और h की वैल्यू आपको पता है 0.2 है, तो 0.2/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट की वैल्यू है 1.3863 और लास्ट की वैल्यू 1.6486, इनको ऐड किया और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास वैल्यू आई 1.8276। ये तो आई आपकी बाई क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब जो हम इंटीग्रेशन लेते थे, जो हम ट्रेडिशनल मेथड से निकालते थे, इंटीग्रेशन log ई एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, एक ही फंक्शन है log एक्स, तो बाई पार्ट्स करेंगे, 1 इसके साथ कंसीडर करके। तो फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन, एंड लिमिट्स फ्रॉम 4 to 5.2। और लिमिट्स जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आई 1.8275। तो कितना डिफरेंस हुआ, 0.0001 का डिफरेंस हुआ, इसको हम बोलेंगे एरर। तो क्वाड्रेचर फॉर्मूले से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और एरर बहुत ही मिनिमम आएगा। सेकंड है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 6, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई यूजिंग। अब देखो, अब इसको तीनों मेथड से सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेपेजोइडल रूल से भी करना है, सिम्पसन्स 1/3 रूल से भी करना है, एंड 3/8 रूल से भी करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला अलग है, बस ये याद रखना आपको, और तीनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला आप, और साथ में यहाँ पे दे नहीं रखा है इसने टेबल नहीं दे रखी, तो टेबल हमें बनानी पड़ेगी। तो इंटरवल को हमने 0 से 6 को डिफरेंट 6 इंटरवल्स में हमने इसको तोड़ लिया, h की वैल्यू 1 लेके, और वैल्यू ऑफ एफ एक्स आपके दे रखी है यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो x0 से लेके x1, x2, x3, x4, x5, x6, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली पुट करके इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि जब 0 पुट की तो 1/1 प्लस 0 इट मीन्स 1। सिमिलरली जब 2 होगी तो 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1/5, 0 पॉइंट। इस तरह से हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएंगे आपकी कॉरस्पॉन्डिंग y0, y1, y2, y3 अप टू y6। तो अब तीनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, आपको फॉर्मूले पता है, तीनों में पुट करनी है वैल्यू। ट्रेपेजोइडल का क्या है, h/2, और फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एक साथ, और ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग टर्म्स उसमें पुट किया, ये आ गया 1.4108। अब इसको सिम्पसन में पुट किया, सिम्पसन में आपको पता है कि h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 टाइम्स ऑफ और टर्म्स एंड 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म्स, उनको ऐड कर दिया, सॉल्व किया तो 1.3662। और सिम्पसन 3/8 में हमने पुट किया तो ये बन जाएगा
0 to 6, 1/1 plus x square is equal to 3h/8, first plus last, plus thrice of the रिमेनिंग टर्म्स अदर देन मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल इसमें एक ही है y3, तो उसके अलावा तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐड करने के बाद, और जो 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 के मल्टीपल, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.3571। सब में वैल्यू डिफरेंट आई है, तो सबकी वैल्यूज हमने देख ली कि ट्रापेजोइडल से 1.4108 आई, सिम्पसन्स थे 1.3662 आई, और सिम्पसन्स 38 से 1.3571 आई। इस तरह से डिफरेंट फॉर्मूला डिफरेंट वैल्यूज देंगे, बट चेंजेस माइनर होंगे, कोई ज़्यादा में चेंज नहीं होंगे। और अब इसको आप इसका एरर भी निकालना चाहते हो तो एरर के लिए आपको पता ही है कि हम इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस इन जो ट्रेपेजोइडल सिम्पसन के जो दोनों मेथड हैं इनसे डिफरेंस करके हम एरर भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है, इसके क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।